नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहली खबर आपको बताएंगे प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई के बाद कतर दौरे को लेकर की खबर। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार रात ही कतर पहुंच गए। उनका जोरदार स्वागत वहां किया गया और आज कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात हुई उनकी, साथ ही दोनों देशों के संबंधों पर भी चर्चा हुई। डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए प्रिया सिन्हा का रुख करते हैं। दूसरी बड़ी खबर राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी हुई है। उम्मीदवारों के नामांकन की आज तस्वीर सामने आई। 15 राज्यों की 56 सीटों पर नामांकन हो रहा है। यूपी से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा, गुजरात, हर जगह नामांकन का दौर देखने को मिला। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कौन कौन से दिग्गज ने आज भरा है पर्चा, कैसी तस्वीर थी, लेकिन उससे पहले तीसरी बड़ी खबर बताएंगे महिमा सिंह कंवर। देखिए, राजस्थान में आज हुए सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की जानकारी आपको देंगे, तस्वीर दिखाएंगे, जहां सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में आज से छात्र सूर्य नमस्कार का हिस्सा बन रहे हैं। इस कार्यक्रम का विरोध किए जाने पर जमीयत उलेमा की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। चौथी बड़ी खबर के लिए चलते हैं आयुष सूर्यवंशी के पास। और चौथी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। किसानों ने दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स पर अपना डेरा जमा लिया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी प्रदर्शनकारियों से दो चार होना पड़ रहा है। किसान और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत आज होनी है। हो सकता है बातचीत में कुछ समाधान निकल सके। क्या तस्वीर अभी दिखी है ये दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले की अहम खबर बताएंगे आपको शिखा ठाकुर। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत। यूएई के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीती रात कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरेखी ने उनका स्वागत किया। आज उन्होंने कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री मोदी कतर पहुंचे। कतर के साथ जो संबंध हैं हमारे देश के यानी भारत के, वो और प्रगाढ़ हो रहे हैं। जिस तरीके से कतर से हमारे 7 पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया गया, वो कहीं ना कहीं विदेश नीति ही थी प्रधानमंत्री मोदी की और हमारी सरकार की, जिसके तहत उनकी रिहाई हुई है। और ऐसे में कतर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे के बाद, और शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उस पहलू को रखा गया सामने और वैश्विक पटल पर यह मामला जिस तरीके से उभर कर आया, कहीं ना कहीं कतर सरकार को शुक्रिया भारत का कहना बनता भी है। लेकिन कतर के साथ जिस तरह के टर्म्स रहे हैं भारत के पहले से भी कई क्षेत्रों में, आज इस तस्वीर के साथ उसे और मजबूती मिलेगी। यूएई के बाद कतर का ये दौरा है। अरब देशों में कैसे ग्लोबल लीडर बनकर के प्रधानमंत्री मोदी उभर रहे हैं, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करता हुआ। पूर्व सैनिकों की रिहाई के बाद ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और यहाँ पर जब मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें आई तो फिर विश्व में हर एक देश तक ये संदेश पहुंचा कि अब अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते प्रगाढ़ होते नजर आ रहे हैं। दोस्ती जाहिर है और मजबूत होगी, और दोनों देशों का जो इस वक्त जोश नजर आया वो हाई नजर आया। कई सारे मुद्दों पर एमओयूज हस्ताक्षर के भी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, यानी कई सारे चीज़ों पर सहमति बनेगी दोनों देशों के बीच। तो अरब कंट्रीज़ में भारत का दबदबा बढ़ रहा है, और जिस तरीके से हमारे पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई है, जिस तरीके से उनकी वतन वापसी हुई है, उसके बाद लोग प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें कल देर रात की, जब रात में वो कतर पहुंचे और कतर की राजधानी दोहा में उनका जोरदार स्वागत करते हुए यहाँ ये तस्वीरें। राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। जयपुर के चौगान स्टेडियम में हुए मुख्य कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई नेताओं ने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार कराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर घमासान क्यों है, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अरब को हिंदू मंदिर स्वीकार। राजस्थान में सूर्य नमस्कार पर मजहबी संग्राम। अरब में सनातन की गूंज, देश में सूर्य नमस्कार से इनकार। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में मुस्लिम फोरम की याचिका खारिज कर दी है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से खुद शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, या व्यवस्था स्कूली बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लागू की जा रही है। सूर्य नमस्कार का प्रदेश में कहीं भी विरोध नहीं है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कभी ड्रेस कोड तो कभी सूर्य नमस्कार तो कभी योग को लेकर आए दिन विवाद होता नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री की ओर से घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में मुस्लिम संगठनों ने जमकर इसका विरोध किया। नतीजा यह रहा कि मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। तो राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से याचिका दायर की गई। दोनों याचिकाओं पर जब सुनवाई हुई तो राजस्थान मुस्लिम फोरम की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और AIMIM की ओर से लगाई गई याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी मुकर्रर कर दी। कि सभी सरकारी स्कूलों में छात्र सूर्य नमस्कार की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा न लें, वो स्कूल जाएं या ना जाएं, ये उनके विवेक पर, इट इज नॉट इशू। असल इशू ये है कि सूर्य नमस्कार की किसी एक्टिविटी में एक ईश्वरवाद में यकीन रखने वाले छात्र उसमें हिस्सा न लें। सूर्य नमस्कार को लेकर अलग अलग तर्क हैं, बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच छात्रों को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राज्यसभा के लिए देश भर में पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन करा रही है। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नामांकन करवाया। 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए 27 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले हर पार्टी ने अपना गणित फिट कर लिया। उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की तारीख 15 फरवरी है। ऐसे में हर पार्टी के उम्मीदवारों का चेहरा भी सामने आ गया। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजने की क्षमता वाली बीजेपी ने अधिकतर सीटों के लिए अपने उम्मीदवार जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश से 7 उम्मीदवार हैं, जिनमें से पूर्व कांग्रेस मंत्री RPN सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन शामिल है। इसके अलावा बिहार से भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता, छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणा से सुभाष बराला, कर्नाटक से नारायण कृष्णा भांडे, उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट, पश्चिम बंगाल से शमिक भट्टाचार्य, गुजरात से JP नड्डा, गोविंद भाई ढोलकिया, मैन भाई नायक, जसवंत सिंह परमार, महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, अजीत गोपछे, ओडिशा से अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश से एल मुरुगन, राजस्थान से चुनीलाल ग्यारसिया, मदन राठौर भी राज्यसभा सांसद के उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है बीजेपी। हालांकि कर्नाटक से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और उत्तराखंड से अनिल बलूनी को इस बार टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। राजस्थान से सोनिया गांधी, बिहार से अखिलेश प्रसाद, हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंदोर राज्यसभा जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो राज्यसभा के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है पार्टी। इसमें पत्रकार सागरिका घोष, नेता सुष्मिता देव, नदीमुल हक शामिल है। नीतीश कुमार ने अपने चहेते संजय झा को उम्मीदवार चुना। बीजू जनता दल की तरफ से देवाशीष सामंतरी और सुभाषीष कुनिता को टिकट मिला। YSR कांग्रेस ने YV सुब्बा रेड्डी, जी बाबू राव, M रघुनंदा रेड्डी को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है। यहाँ 2 बार में 33% राज्यों से सांसदों के लिए चुनाव होते हैं। मौजूदा समय में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। इनमें 233 सदस्य सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। इस बार सदस्यों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी थी। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच राज्यसभा सदस्यों के लिए मतदान होगा। मतदान खत्म होने के बाद ही नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक फैसले से यूपी का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया। बीजेपी ने राज्य की 10 राज्यसभा सीटों पर पहले 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। अब एक और नाम के ऐलान की तैयारी है। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों ने बुधवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अपने अपने नामांकन दाखिल किए। राज्यसभा चुनाव 2024 को लेकर गहमागहमी तेज है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा अपने हक में करने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। एक सीट के कारण ये चुनाव भी दिलचस्प हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, स्वदेश खाली का जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको सीधा लिए चलते हैं। अभी जिस उत्साह के साथ आए, पुनः भाजपा की सरकार बनी, अधिक संख्या में जीते। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को ये अपना राष्ट्रीय अधिवेशन
भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। The numbers of delegates who will be participating in the All India Conference would be around 11,500. इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी केंद्रीय मंत्री, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे, सारे एमपीज, पूर्व एमपीज, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश के संगठन के प्रभारी पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष और महामंत्रीगण, ये सभी उसमें रहने वाले हैं। जो संगठन के विस्तारक हैं बड़े, वो भी उसमें रहने वाले हैं। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।